नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है अनसंग हीरोज। एंड ये मेरा 109th एपिसोड है और इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के उन लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूं जो कि सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं या फिर कोई यूनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स को। सो बेसिक उद्देश्य मेरा इस पूरे पॉडकास्ट का ये होता है कि मैं इन लोगों को जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दूं, सो दैट दुनिया के लोग भी इनकी काम को देखें और सराहे और जाने कि बिलासपुर और छत्तीसगढ़ में क्या क्या काम हो रहा है। सो यही उद्देश्य है और इसके चलते हुए मेरे जो पॉडकास्ट है उस प्लेटफॉर्म पे बहुत तरह के लोग आए हैं, डॉक्टर से लेकर कोविड वॉरियर से लेकर डिफेंस पर्सनल जो रिटायर हो गए हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, प्लस यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। सो आज जैसे कि मैंने बोला कि आज मेरा 109th एपिसोड है और आज भी मेरे साथ एक बहुत ही यंग यूट्यूबर मैं कह सकता हूं, बट यूट्यूबर विद ए डिफरेंस। और क्यों ये डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ ये अभी हम आगे चल के जाएंगे। आगे चल के जब मैं उनसे बात करूंगा तब हम और भी विस्तार में इनके बारे में जानेंगे। तो जो इनका नाम है वो है रोशन कमारी, जो एक ग्रेजुएट है by profession. He is not an engineering graduate. He is a graduate who has done BSc in forestry, wildlife, and इनकी इंटरेस्ट भी टोटली डिफरेंट है। और यही इंटरेस्ट को वो अपने एक पैशन के तौर पर उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल चालू किया है। और उनका कहना है कि ये यूट्यूब चैनल यूनिक है, बिकॉज ऐसा कोई भी न्यूज चैनल अभी हमारे देश में नहीं बना है। तो और भी हम इनके बारे में जानेंगे जैसे जैसे हम उससे बात करेंगे। सो वेलकम रोशन, वेलकम टू माय शो। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. ओके, ग्रेट। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो एक ब्रीफ दे दो अपने बचपन के बारे में। कहाँ Yes, से sir. हो, क्या हो बचपन में, पेरेंट्स फादर क्या करते हैं वगैरह वगैरह। Yes, sir. सो माय नेम इज रोशन खमारी और मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा के भवानीपटना कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट, जो आप लोग जानते हैं कि उड़ीसा का मतलब एक पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट मानते हैं कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट को। अभी भी वहाँ पे क्या होता है, भुखमरी जो बोलते हैं, मतलब लास्ट टाइम भी भुखमरी कलाहांडी बहुत ही ज्यादा था। और आप बोल सकते हैं कि उसमें मतलब खेती बाड़ी थोड़ा नहीं होता है, बारिश थोड़ा ठीक से नहीं होता है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम फेस होता है। तो मैं वहीं से हूँ। अभी वो बहुत डेवलप हो गया है, बहुत आगे जा रहा है। तो मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा फार्मिंग करते हैं। और मैं मेरा स्कूलिंग खत्म किया, फिर 11 12 साइंस में किया। मेरा मैथ्स बायो दोनों मैं दोनों ले लिया था, क्योंकि घर में ऐसा था कि मेरी दीदी बोलती थी कि बायो नहीं लोगे तो साइंस स्टूडेंट कैसे, और मैथ्स नहीं लोगे तो साइंस स्टूडेंट कैसे। तो मैं दोनों एक छोड़ूंगा सोच रहा, फिर दोनों को ले लिया था। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग 11th एंड 12th मैं ग्रेजुएशन के बारे में सोचा कि कहाँ ज्वाइन करूंगा, तो परसेंटेज थोड़ा बहुत कम था और बाकी कॉलेज नहीं मिल रहा था। फिर दीदी बोली कि प्रिपरेशन करके ज्वाइन करना है। तो मेरा बेसिकली बायो पे मेरा इंटरेस्ट था, तो बायो में मैं क्या करूंगा आगे देखा। फिर मुझे अच्छा स्ट्रीम दिखा फॉरेस्ट्री के बारे में, क्योंकि पहले से ही मैं नेचर ये सब के बारे में थोड़ा ज्यादा ही एंगेजिंग था। तो फिर मैं बीएससी फॉरेस्ट्री देखा बिलासपुर में, अमरकंटक में, ऐसी दो चार जगह दिख डाला कि बीएससी फॉरेस्ट्री कहाँ कहाँ पे है। फिर एंट्रेंस दिया, फिर बीएससी फॉरेस्ट्री मेरा ज्वाइन हुआ। तो बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में मेरा बीएससी फॉरेस्ट्री ज्वाइन हो गया। उससे पहले का थोड़ा बताऊं तो मेरा एनवायरनमेंट के बारे में कहाँ इंटरेस्ट आया था। तो हम लोग जब स्कूल में थे उस टाइम इको क्लब वगैरह था। तो इको क्लब वगैरह ऐसा है कि नॉर्मल गवर्नमेंट का ज्यादा फंक्शन नहीं करता, इको क्लब रहता तो है हर स्कूल में। तो मैं हम लोग उस टाइम सोचे थे कि एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग रजिस्ट्रेशन तो नहीं किए थे, उसका रजिस्टर नहीं हुआ था। लेकिन हम लोग स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में एक तो नाम रख दिए थे कि ग्रीन आर्मी करके रखेंगे। तो ग्रीन आर्मी करके नाम रखे थे। हम लोग छोटा छोटा प्लांटेशन ड्राइव वगैरह करते थे, छोटा छोटा प्लांटेशन ड्राइव, अवेयरनेस, क्लीनिंगनेस ड्राइव वगैरह करते थे। तो ये क्या था कि अपने डिस्ट्रिक्ट में उस एरिया के लिए एक नया चीज था, मतलब हम लोग बाहर का देखते थे, उसको कॉपी मारते थे, हर चीज को कॉपी मारते थे कि ऐसे हम करेंगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो भी लोग पसंद करने लगे, बड़े लोग भी जुड़ने लगे, मतलब प्रोफेशनल भी जुड़ने लगे कि चलो ऐसे ऐसे कोई कर नहीं रहा। तो मेन चीज क्या होता है कि बहुत लोग के मन में ज्वाइन होने का, मैं भी ऐसा करूं टाइप का अंदर रहता है कि मैं भी इस चीज कर पाऊं, लेकिन हर कोई उसको कर नहीं पाता है। अंदर सोचता है मैं उसको करूंगा, कोई
एक्चुअल में कोई शुरू कर देता है तब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो हमको शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम भी मैं हर चीज को देख के शुरू करने का कोशिश किया था। तो फिर ग्रीन आर्मी जो है अब उड़ीसा में एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो कि बहुत सारा काम करता है, और उसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि कोविड के टाइम में हम लोग फ्री में केटल को खाना देने जाते थे धीरे धीरे। मतलब पहला चीज ये कि लोग ग्रीन आर्मी के बारे में थोड़ा पहले बता देता हूँ, जो कि मैं पहले मैं खोला था पू- एनजीओ, फिर आप। वो मैं हाँ पूछ लूंगा बाद में, ग्रीन हाँ। आर्मी के बारे में बाद में पूछूंगा। ओके तो इससे ओके। पहले कि तुमने जो कहा ना कि सब लोग सोचते हैं कि शुरू करेंगे लेकिन शुरू हम्म, कोई नहीं करता है। तो इससे हम्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लाइफ में भी होता है कि हम प्लानिंग बहुत कुछ करते हैं, जी ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे ये कर देंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। जी तो जैसे ही हम एक्शन लेने लगते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उसका सोल्यूशन भी निकलता है और आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो एक जी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारे आज के जो यूथ इस पर्टिकुलर चैनल को, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को सुनेंगे, तो लाइफ में एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं तुम्हारा तुम्हारा अगर मैं कहूँ तो तुमको कहीं ना कहीं बचपन से ही नेचर के बारे में इंटरेस्ट था। जी। हाँ। ठीक। और नेचर के बारे में इंटरेस्ट था और तुम्हारा ये ख्याल भी आया कि हाँ ग्रीन आर्मी हम खोलेंगे, ग्रीन आर्मी खोलेंगे, हम्म। और तुमने एक्शन लिया। हाँ। और यही लाइफ में भी होता है, मीन्स अगर आपका कोई भी चीज पैशन है हम्म। और अगर पैशन के साथ आप कोई भी काम करोगे तो आप एक्शन जरूर लोगे, लेकिन अगर आप पैशन नहीं है वो आपका, तो आपको एक्शन लेने में बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल हो जाता है। फॉर यस एग्जाम्पल सर। जैसे आपको मैथ्स भी लिया, आपने बायो भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसमें इंटरेस्ट था, नेचर में इंटरेस्ट था या बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, उसी कारण आपने मैथ्स मैथ्स पे एक्शन नहीं लिया, एक्शन आपने इधर ही लिया। सो दैट इज जी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन वी इन लाइफ ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पैशन। मतलब सब लोगों का इसमें एक ना एक टैलेंट होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर टैलेंट एंड टैलेंट पैशन एंड देन वर्क ऑन द, टेक एक्शन ऑन द पैशन जो तुमने सही ढंग से किया। ठीक है, सो यस। है। बट जनरली होता क्या है कि लोग जो पेरेंट्स बोलते हैं या सोसाइटी बोलता है उसके उसमें काम करने लगते हैं और कई आगे चले जाते हैं, उसके बाद उनको पता लगता है ये तो मुझे करना ही नहीं था, ये तो मेरे पैशन था ही नहीं। देन इट जी बिकम्स डिफिकल्ट। सो रोशन, तुम्हारे केस में मैं ये बोलूंगा कि हाँ तुमने अपने पैशन को पहचाना एंड राइट नाउ यू आर वर्किंग ऑन योर यस। पैशन एंड दैट्स व्हाई यू आर एंजॉयिंग ऑल्सो। बट मेरा एक और डाउट था, यस। अगर तुमको ग्रेजुएशन ही करना था या फिर बीएससी ही करना था, तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी उड़ीसा में क्या कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे ग्रेजुएशन मिलता है? तो उड़ीसा में सर बेसिकली ओयूएटी करके है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे फॉरेस्ट्री का सीट है, वहाँ पे 30 सीट है। तो मेन चीज मेरा क्या हुआ था कि मैं कहाँ करूँ, मैं वो सोचने में मेरा बहुत टाइम लगा दिया था मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स मेरा वीक था, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह वीक था, तो बायो पे ही लेके जाऊंगा करके ऐसे सोचा था। फिर आईसीएआर का दिया था, आईसीएआर का मेरा नहीं हुआ था, और ओयूएटी का क्या हुआ था, फॉर्म ऑलरेडी आ गया था, उसका एग्जाम खत्म हो गया था। नहीं तो उड़ीसा का एक ही कॉलेज है जहाँ पे फॉरेस्ट्री है, वहाँ का एंट्रेंस में नहीं दे पाया था। फिर मैं मेरा अमरकंटक आईजीएनटीयू में एनवायरमेंटल साइंस में हो गया था और जीजीयू में फॉरेस्ट्री में हो गया था। तो मैं फॉरेस्ट्री चुना क्योंकि फॉरेस्ट्री के अंदर ही एनवायरमेंट है, और फॉरेस्ट्री के अंदर इधर वाइल्ड लाइफ भी था, एनवायरमेंट था, मिल के था। और अमरकंटक में क्या था कि आईजीएनटीयू में खाली एनवायरमेंटल साइंस था, तो इसीलिए मैं जीजीयू को ही चुना। तो ग्रेजुएशन कब खत्म हुआ? अभी 3 महीना हो गया है सर, ग्रेजुएशन खत्म हो गया है। ओके। सो मतलब कोई रिग्रेट नहीं है ना कि जीजीओ में फॉरेस्ट्री किए हो करके? नहीं नहीं सर, नहीं कुछ नहीं हाँ। सर। एक्चुअली क्या होता है कि जीजू में ऐसा है कि पढ़ाई को लेके टीचर्स जो करते हैं ठीक है, और फील्ड वर्क क्या होता है कि खुद पे डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट्री एक ऐसा फील्ड है, ये थियोरिटिकल ज्यादा नहीं है कि प्रैक्टिकल ज्यादा, कि हम कर क्या रहे हैं। कि अगर कैमरा ट्रैपिंग के बारे में हम लोग पढ़े तो कैमरा ट्रैपिंग कहाँ कर रहे हैं, जैसे कि कैमरा ट्रैपिंग के बारे में यहाँ कर ली, और अपने सोर्स से जब लास्ट टाइम टाइगर सेंसस हुआ था इंडिया में, ऑल इंडिया टाइगर सेंसस, तो हम लोग अचानक मार में गया था और 6 दिन वहां पे रह के पूरा टाइगर सेंसस में वॉलंटरी पार्टिसिपेट किया था। हम लोग बाघ गिनना में बाघ गिने थे 6 दिन पूरा। तो ऐसे ही अलग अलग जगह जो पढ़ते हैं कैमरा ट्रैपिंग को लेके हम लोग, जैसे कि अपना गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बन गया, तो उसके पीछे भी कुछ ऐसा हाथ है कि हम लोग यहाँ पढ़े थे, फिर वहां गए, हम लोग कैमरा ट्रैपिंग किए, हम लोग टाइगर दिखा दिए वहां पे। टाइगर दिखने के बाद उसको एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उसको टाइगर रिजर्व का घोषणा कर दिया। तो ये सब क्या होता है कि प्रैक्टिकल अलग होता है, थ्योरी अलग होता है। तो जीजीयू थ्योरी में बहुत मदद करता है, और प्रैक्टिकल हम लोग को खुद को देखना पड़ता है कि हम कहाँ जाके सीखें। सो वही है। सो थ्योरी के बाद जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दैट्स ओनली टेकिंग एक्शन। मैं तुम्हारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक्शन लिया ही नहीं होगा, मतलब जी
थ्योरी पढ़ के हाँ रिजल्ट्स लेके आके परसेंटेज लेके आके नहीं, बस। फील्ड अपना ऐसा है कि सर प्रैक्टिकल पे ज्यादा जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक्सपीरियंस पूछते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्या किए हो तुम। तो ऐसे ही हम लोग का इंटर्नशिप और सर्वे वगैरह जो होता है, इसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है कि ऑल ओवर इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है, कहाँ पे कितना टाइगर्स है, कहाँ पे किसका पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है। अभी जैसे कि अचानक मार में एक बैगा ट्राइब्स रहते हैं, उन लोग को रिलोकेट किया जाता है, फिर उन लोग वहां चले जाते हैं। मतलब फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, ट्राइबोलॉजी, ये सब को लेके पूरा अपडेटेड और इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहना जरूरी होता है। ओके। सो एक और चीज, जैसे बचपन में तुमने बोला कि मुझे नेचर के बारे में बहुत पसंद, तो क्या कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ और घूमना ये भी तुम्हें पसंद था क्या? मतलब डिफरेंट प्लेसेस नहीं जाना, सर, उस टाइम अलग लोगों सच से। बताऊं तो सर, उस टाइम वाइल्ड लाइफ क्या है पता नहीं था। मतलब वैसे ही नॉर्मल जानवर की, इसके ऊपर भी इतना सारा बड़ा फील्ड है करके नहीं पता था। बस नेचर, मतलब पेड़ वेड़ लगाओ, साफ सुथरा करो, मतलब सोसाइटी को मैं देखता था, एनवायरनमेंट को बस देखता था कि ये साफ होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, ऐसी ऑक्सीजन फ्री होता है, उतना नॉलेज आता था। ये फॉरेस्ट्री के बारे में ब्रॉडली इतना बड़ा है करके नहीं पता था, वाइल्ड लाइफ के बारे में भी नहीं पता था। बेसिकली उस टाइम खाली हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहा था मैं उस टाइम। अच्छा अच्छा। बट लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हाँ एक एक चीज को सीखे और देन यू गॉन डीप इनटू इट। हाँ हाँ, यहाँ जब आ गया सर, ज्वाइन किया, फिर मैं देखा कि फॉरेस्ट्री इतना बड़ा फील्ड है, इसमें ऐसे वर्क होता है। हम लोग को रेस्क्यू सिखाने लगे फर्स्ट ईयर में कि अगर तुम लोग फॉरेस्ट्री में आ रहे हो तो हर जीव को बचाना बहुत जरूरी है, वाइल्ड लाइफ को बचाना जरूरी है। तो नॉर्मल सांप से लेके कैसे पकड़ते हैं रेस्क्यू, वो भी हम लोग का ट्रेनिंग ऑलरेडी हो गया है। अभी रेस्क्यू वगैरह भी हम लोग कर लेते हैं। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो चलो ठीक है, सो देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ग्रीन आर्मी जो उड़ीसा में आपने स्टार्ट किया, तो अभी ये एक्टिव है? यस सर, यस। सो अंडर दिस ग्रीन आर्मी, जैसे अभी आप तुम पिछले 3 साल से यहाँ पे हो, तो हाउ डू हम्म। मैनेज दैट? मैं बेसिकली क्या क्या हूँ सर, स्टार्टिंग में तो स्कूल लेवल पे हम लोग करते थे, अलग अलग स्कूल को हम लोग जोड़ते थे। जब सैटरडे संडे रहता था, अलग अलग लोगों से मिलके, अलग अलग स्टूडेंट से मिलके, उस टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट लोग भी थोड़ा चाहते हैं कि कुछ कुछ करने के लिए, मतलब लोगों के दिमाग में आना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। और उसको कोई कर लेता है तो पीछे खड़े होने के लिए बहुत लोग खड़े हो जाते हैं करने के लिए, क्योंकि लोगों को ऐसे ही कुछ करना है। तो हम लोग उस चीज का फायदा उठाते थे। फिर कुछ स्पॉन्सर, जैसे कि उस टाइम स्पॉन्सर के बारे में दिमाग में आया था कि अभी स्पॉन्सर करके पता चला, लेकिन उस टाइम ऐसा था कि कोई समोसा दुकान में जाते थे, अंकल हम लोग ऐसे कर रहे हैं, आप समोसा दे रहे हो कि नहीं। वो समोसा 20 लोग के लिए देते थे, तो समोसा बांट देते, समोसा के लिए बहुत स्टूडेंट आ जाते थे पेड़ लगाने के लिए। फिर अच्छा। ऐसा होता था कि अपने घर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में है, राइस मिल वगैरह है बहुत सारा, तो उन लोग क्या करते थे, बेसिकली अपना प्लांटेशन करना होता था। तो उन लोग एक मैसेज करते थे, मुझे नहीं करते थे, वो पापा को करते थे कि तुम्हारे बेटा खाली है क्या। तो पापा बात करते थे मुझसे कि हाँ ऐसा ऐसा है, प्लांटेशन करने जाओगे सैटरडे को, ऐसे ऐसे। तो हम्म। हम लोग ऐसा है कि 7 एकड़ 8 एकड़ का भी मैं इतना बच्चे को लेके चल देता था, स्कूल के बच्चे को, कि चलो प्लांटेशन करेंगे। तो उसमें जाके हम लोग एकड़ एकड़ का भी प्लांटेशन कर देते थे, ये वही समोसा को दिखा के। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट क्या हो कि अपना एक पर्सनालिटी को देखिए, लोग तारीफ कर रहे हैं कि मुझे लोग अच्छा तारीफ कर रहे हैं, ये हो रहा है। उन लोग के पापा लोग भी तारीफ करते थे कि तू गया था क्या, ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर में आ जाता था, खुश हो जाते थे। तो हर कोई फिर सोचने लगे कि मैं एक्टिविस्ट हूँ। मतलब पहले तो दिखावा के लिए आते थे, लेकिन बाद में ऐसा हो जाता था कि एक प्लांट लगाने के बाद उन लोग के फील्ड जो हो जाता था ना, फिर एक्टिविस्ट पूरा रियल एक्टिविस्ट बन जाते। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट बने जिन लोग का कोई भी फील्ड में आइडिया नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, उन लोग भी आने लगे कि मैं एक्टिविस्ट हूँ। ग्रीन कलर का टी शर्ट पहन के आते थे, व्हाइट कलर का टी शर्ट पहन के आते थे, उन लोग में भी चेंजेस आया। फिर स्कूल में जब हुआ, फिर हम लोग जब कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैं क्या किया, अलग अलग कॉलेज के जो एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, फिर बॉटनी के स्टूडेंट हैं, जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, इंटरेस्ट किसका है, कौन एनवायरमेंट बारे में सोशल मीडिया में शेयर कर रहा है, ऐसे लोग को पिन करके मैं बोला कि एनजीओ है, काम करेंगे क्या। तो उसको फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज में अलग अलग किया। मेरे जो फ्रेंड्स हैं बरगढ़ में, उड़ीसा के, मतलब लगभग अभी 7-8 डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट है इसके, जो पूरा पूरा एक्टिव हैं। अभी भी कहीं पे प्लांटेशन ड्राइव होता है तो कर देते हैं, क्लीनिंगनेस ड्राइव। फिर म्यूनसिपैलिटी के साथ टाई अप होता है। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके हम लोग बर्ड फेस्टिवल वगैरह कराते थे। मतलब अच्छा अच्छा गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके भी बहुत प्रोग्राम कराते हैं। और अभी फंड जो है लगभग, मतलब कुछ काम नहीं करके सर, मतलब उतना काम तो कर रहे हैं लेकिन उतना एक्टिव नहीं रह के भी 82,000 अभी अपने अकाउंट में अभी ग्रीन आर्मी का है। और कितने लोग हैं? लोग टोटल जुड़े हैं सर, मतलब एक्टिव जिन लोग हैं, लीडर जो बोलूंगा, उन लोग हम लोग लगभग 25 जन हैं जिन लोग पूरा एक्टिव हैं। मतलब कुछ भी करा लेते हैं एज ए, मतलब उन लोग लीडर्स हैं पूरा।
कुछ भी मैं बोल देता हूँ कि कल ऐसी नर्सरी मैनेजमेंट का कुछ ऐसे करना है, तुम करो, तो कोई एक जन भी उठ के कर लेता है। तो ऐसा टाइप का 25 है। और अपना जो टीम अगर देखे तो टीम सर लगभग 6,000 से ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि ये पीक पे आया था सर। मैं बताना चाहूंगा उसके एक्सपीरियंस के बारे में। जब कोविड-19 शुरू हुआ था, सब हर कोई घर में था। तो उस टाइम हम लोग क्या किए थे, घर में रह के गाँव से शुरू किए थे कि जो कैटल है, कैटल को खाना देना, कि घर में खाना बनाते थे, केटल को खाना देने जाते थे। फिर क्या करते थे कि अब मेरा जो डिस्ट्रिक्ट था हेडक्वार्टर, वहीं पे जाके भी हम लोग केटल को खाना देने जाते थे बना बना के। फिर एक ठो क्या हुआ कि घर में अरेंज करा दी एक ठो जो छोटा वाला गाड़ी रहता है, छोटा हाथी। फिर उस गाड़ी में खाना बना के लोग गरीबों को भी देते थे, उसके साथ साथ हम लोग सब केटल को देते थे। धीरे धीरे हम लोग को डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपैलिटी सपोर्ट करने लगा, थोड़ा सा चावल वावल वगैरह पैकेज प्रोवाइड किया। फिर एक दो जन पुलिस स्टाफ को किया कि हम लोग इधर उधर ना होए करके, तो पुलिस के स्टाफ आए। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जो मारवाड़ी संगठन होते हैं सर, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत मदद की है उन लोग, मतलब बहुत हेल्पिंग नेचर होते हैं हर जगह। तो मैं पूरा मेंशन करना चाहूंगा अपने उधर के जो मारवाड़ी संगठन है, उन लोग अपना ये देख के इतना खाना प्रोवाइड किए, इतना हम लोग के पास रखने के लिए घर नहीं था, गोडाउन नहीं था। मतलब बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट ऐसा था, 12 पेटी 15 पेटी आ जाता था। फिर जो पोहा आ जाता था पूरा बोरा बोरा। फिर चावल आ जाता था, हम लोग बना नहीं पाते थे, आलू बोरा बोरा आता था उन लोग काम देख के। फिर और एक चीज उसमें बताऊं कि हम लोग के पास खाना आ जाता था। हम लोग 4-5 जन दोस्त थे जिन लोग की कोविड के टाइम में घर से निकलते थे, मेरे घर में छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे जानते हैं कि रख नहीं पाते हैं, कि ये एक्टिविस्ट वाला नेचर है, ये सब करते रहता है करके मेरे प्रेशर नहीं करते हैं घर में। तो मैं चला गया। फिर ऐसे ऐसे मेरे दोस्त लोग कुछ लोग बुला लिया जिन लोग के घर में प्रॉब्लम नहीं कर रहे थे। कि मेन चीज क्या है कि कोविड-19 बहुत बड़ा ये चीज था, तो हर सबके घर में मना कर देते। मैं सबको बोलता था कि पहले घर वाले तुम्हारा अलाउ कर रहे हैं तब आओ, जबरदस्ती मत आओ, कि लड़ाई नहीं करना है। फिर 4-5 लोग जब हम हो गए कि हम लोग पूरा आगे जाके आ गए, हम लोग अलग जगह रहे। फिर ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया में थोड़ा न्यूज वगैरह में आने लगा, थोड़ा बहुत आने लगा, जो लोकल यूट्यूब न्यूज वगैरह में आने लगा। तो फिर सोशल मीडिया में हम लोग डालते थे, उसको देख के क्या हुआ कि जिन लोग भी घर में रहते थे, जिन लोग बड़े बड़े लोग भी घर में रहते थे, कोविड-19 में क्या होता था कि मेरा एनजीओ था, फिर रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो मुझे गवर्नमेंट से, मतलब कलेक्टर ऑफिस से, फिर पुलिस से हमको मतलब आईडी कार्ड प्रोवाइड करने लगे। इन लोग कुछ कर रहे हैं, कोविड वॉरियर के नाम पे आईडी कार्ड आ गया था। तो लोग, जिन लोग कोविड में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कर्फ्यू लगा था, उन लोग बोर हो गए थे घर में। तो उन लोग के लिए ऐसा हुआ कि नहीं, मैं भी वहां जाऊंगा तो कम से कम घूम पाऊंगा मैं। मतलब उन लोग हेल्पिंग नेचर में नहीं आए, पूरा बोर हो रियलिटी है। हम्म, घूमने के लिए, दिखावा के लिए उन लोग निकल जाते थे, कॉल करते थे कि रोशन भाई हम ज्वाइन करेंगे क्या आपसे, कि हम भी आपके हेल्प करेंगे। मैं जरूर, जितने लोग आ सको हम लोग पूरा ऑल ओवर उड़ीसा में ये करेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि बहुत लोग आने लगे, बहुत लोग। मैं मतलब आईडी नहीं देता था मेरे पास, मतलब कलेक्टर सर एक्सेस दे दिए थे आईडी देने के लिए कि तुम कितने लोग को दे सकते हो, कम लिमिटेड लोग को दो, लिस्ट में रहो। उन लोग भी कोविड-19 को मान के चले। फिर ऐसा हुआ कि उड़ीसा में हमारा भुवनेश्वर में स्पीक फॉर एनिमल्स और एक एनजीओ है मेरे भैया का, कुशल विश्वास। वो भी एनिमल्स के ऊपर, कैटल के ऊपर काम करते हैं। उनके साथ टाई अप करके हमारा उड़ीसा में क्या हुआ कि भुवनेश्वर में, कटक में, पुरी में, बड़ा बड़ा जो सिटी है, इसको टारगेट किया, क्योंकि हम लोग को भी मेन चीज फेमस होना था। जरूरी होता है थोड़ा सा कि कोई भी चीज काम करें तो वो लोग भी देखें। तो भुवनेश्वर में जब काम होने लगा तब ऐसा हुआ कि भुवनेश्वर में बहुत सारा गाड़ी मिल गया हम लोग को। और मैं, ऐसा होता था कि मैं किधर का नहीं हो पता था, इधर थोड़ा उधर थोड़ा ऐसे ही हो जाता था, घूम रहा था कोविड टाइम में पूरा। तो उस टाइम ऐसा होता कि भुवनेश्वर में भी हमारा जो दो एनजीओ मिलके सबसे बड़ा काम, कोई नहीं कर रहा था हमारे अगेंस्ट में, और सामने में कॉम्पिटिटर कोई नहीं था। तो इतना आया कि जो जितना भी उड़ीसा का टीवी चैनल था सब फोकस कर लिया। फिर उड़ीसा के सीएम भी हमको 2 लाख कोविड के टाइम में डोनेशन दे दिए थे उस टाइम। ये ओके, सबसे बड़ा अचीवमेंट था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो दैट इज नाइस एक्चुअली। हाँ, मतलब कोविड के टाइम पे इतना अगर करना। हाँ, जैसे तुमने बोला मारवाड़ी लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, तो मैं भी जब यहाँ पे बिलासपुर में था तो हम भी कर रहे थे। जी। तो मारवाड़ी लोग जो अग्रवाल फैमिली है, जो बिजनेसमैन है यहाँ पे, सो उन्होंने यस। भी राइस दाल शक्कर वगैरह इतने सारे उन्होंने डोनेट किया कि हम लोग को भी रखने का जगह नहीं था यहाँ पे। तभी मैं नगर निगम की तरफ से काम करता था। सो या, मारवाड़ी, अग्रवाल फैमिली एंड ऑल दे आर वेरी वेरी, दिल से देते हैं, दिल से करते हैं उन लोग का एक फंडा रहता है सर कि उन लोग भगवान को ऐसे मानते हैं कि छप्पर फाड़ के दो, भगवान तुमको छप्पर फाड़ के देगा, ऐसा टाइप का उन लोग बोलते हैं। डोनेशन। वो फैक्ट भी है वो। यस हम सर। जितना भी देंगे सोसाइटी को या यूनिवर्स को, यूनिवर्स हमें उतना ही वापस हम्म। देगा। अच्छा दोगे तो अच्छा आएगा, बुरा देगा तो बुरा आएगा, मैं भी इसको मानता हूँ। यस सर। सो तो तुम्हारा यूट्यूब का जो सफर है वो वहीं से, तभी से स्टार्ट हुआ, मतलब नहीं बिफोर नहीं, ज्वाइनिंग यूट्यूब कॉलेज? सफर वहीं से नहीं हुआ था सर, यहीं आके कॉलेज में मेरा शुरू नहीं किया था। रूम में बैठ के मैं एक्चुअली में सेमिनार के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा था। तो मेरा दोस्त बोलता है मिरर प्रैक्टिस कर। मेरा पहली बार बोलूंगा ऐसा टाइप का डर लग रहा था। तो मैं, मेरा दोस्त मिरर प्रैक्टिस, मिरर विरर उतना नहीं था, तो मैं मोबाइल में प्रैक्टिस किया था ऑन करके। एक पहला मेरा वीडियो था सर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, इंडिया के। उसको मैं
डिपार्टमेंट में उसका मेरा सेमिनार था, उसके बारे में एक्सप्लेन करता। तो उसके बारे में मोबाइल में एक्सप्लेन किया हूँ अच्छे से। उस टाइम कुछ आइडिया नहीं है। मेरा दोस्त उसको एडिट करके रख दिया। अगले दिन सुबह मैं देख रहा हूँ, अरे माँ कसम इतना अच्छा है, तो इसको यूट्यूब में ऐसी वीडियो तो डालते हैं। फिर उसको डाले थे, तो उसका पहला व्यू जो है 300 ऐसे ही चला गया था, मतलब शेयरिंग वेयरिंग से चला गया था, एक्सटर्नल सोर्स से। फिर उसको मैं छोड़ दिया। फिर मेरा फॉरेस्ट्री से ही शुरुआत हुआ था। मैं अचानक माँ टाइगर रिजर्व, जो आपको बोला था कि टाइगर सेंसस हुआ था, कि पहली बार इंडिया में गवर्नमेंट ऐसा किया था कि वॉलंटरी कोई भी जाके टाइगर सेंसस में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसमें फैमिली से एक अंडरटेकिंग और डिपार्टमेंट से अंडरटेकिंग लेना था कि अगर हमको कोई एनिमल्स अटैक किए, वाइल्ड एनिमल, तो डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई ये नहीं है, ऐसा वाला अंडरटेकिंग देना पड़ा था। तो मेरे घर में पापा दे दिए थे, क्योंकि जान रहे थे कि मैं नहीं देंगे तो भी ये किसी का मरा के जाएगा, तो दे दिए थे। तो मैं गया, पार्टिसिपेट किया था 6 दिन का। बहुत लोग वहां से आ गए थे, नहीं रह पाए थे, लेकिन हम लोग 6 दिन का वहां किए थे। 10-10 किलोमीटर डेली चलते थे, पूरा सामने से, मतलब वाइल्ड एनिमल को भी फेस किए थे, बहुत सारे चीज। एक ट्रैवल फैमिली के साथ वहां मैं रह रहा था, मेरा जो कैंप था, 6 दिन रह के वहां कह किए थे। तो वहां क्या कहता हूँ, मैं पहली बार मेरा बैगा जो ट्राइब्स है, उन लोग का इंटरव्यू वगैरह लिया था कि उन लोग का लाइफस्टाइल कैसे होता है, क्या होता है। मतलब उसमें मेरा ऐसा था कि फियर नहीं था, कैमरा फियर, क्योंकि आदिवासी लोग हैं, उन लोग कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में, तो उसमें मैं बोल सकता था, ऐसा टाइप का था। और उसमें मेरा 7 तो वीडियो में पहला लाया था। एक जन के फैमिली को टाइगर अटैक किया था, उन लोग का इंटरव्यू लिया था। कुछ वहां के जो गोंटिया बोलते हैं, गोंटिया जो है, उनका इंटरव्यू लिया था। फिर अलग अलग उन लोग कैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है, फॉरेस्ट्री जो प्रोडक्ट है, उससे उन लोग कैसे, उन लोग का इनकम सोर्स आता है, उसके बारे में लिया था। अलग अलग कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन लोग को रिलोकेट, जब ये अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व बन गया, टाइगर रिजर्व बनने के बाद जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, उन लोग को रिलोकेशन प्रोग्राम आ गया, जितने आदिवासी वहां है उन लोग को बाहर हटाओ। तो उन लोग ऑलरेडी रिलोकेट हो गए थे, तो उन लोग रिलोकेट होने के बाद उन लोग को जो मॉडर्न वाला जो इनकम सोर्स है, टेलरिंग का, फिर पेपर प्लेट बनाने का, ऐसे ऐसे बहुत सारा उन लोग को सिखाया गया। और उन लोग बाहर रहो टाइप का रहा। लेकिन उन लोग 1 साल रहने के बाद फिर से उन लोग जहां रहते थे वहां भागने लगे एक एक कर, क्योंकि दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट ये बाहर में क्या हो रहा है, कैसे इनकम होता है। उन लोग जो जानते हैं जंगल जाके हनी कलेक्ट करना, जंगल जाके झूना कलेक्ट करना, वही जानते हैं, पत्ता कलेक्ट करना। तो फिर से उन लोग वहां चले गए। तो उस चीज के ऊपर मैं बात करने लगा कि आप लोग क्यों सर्वाइव नहीं कर पा रहे वहां, क्यों आप लोग को तो गवर्नमेंट घर बना दिया, लाइट लगा दिया, बल्कि यहाँ पे लाइट भी नहीं है, पानी का भी नहीं है, वहाँ पानी भी मिल रहा था, पूरा प्रॉपर गांव बना दिया था गवर्नमेंट, मतलब करोड़ खर्चा करके। तो उस चीज के बारे में डिस्कस करने लगा। और वहाँ के डीएफओ सर जो थे, डिप्टी डायरेक्टर से थे, उनको मैं दिखाया, तो बोलते हैं कि ये सेंसिटिव कंटेंट है, इसको डालना मत, क्योंकि उन लोग बहुत सारी चीज उगाल दिए हैं। लेकिन बात यह कि इसमें बहुत सारा चीज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिल गया, कि जो उन लोग को आदिवासी लोग नहीं बोलते थे, उस चीज मेरे को उन लोग फ्री लोग बोल दिए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है। तो उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर काम किया, तो कुछ कंटेंट है उसको मैं नहीं डाला। फिर जो वेरीफाई करा के जो डिप्टी डायरेक्टर सर थे, उनसे मैं कुछ कुछ कंटेंट को मैं डाला। फिर मेरा ब्लॉगिंग का यहीं से शुरू हुआ। तो ये जो आदिवासी है उनको हिंदी अगर आता है क्या? नहीं ना? हिंदी आता है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन एक मीडिएटर रखना पड़ता है। बैगा लोग क्या है कि बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ लोग हैं बोल लेते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं। तो एक मीडिएटर रखना पड़ता है, क्या बोल रहे हैं समझ में आना पड़ता है। हिंदी हाँ। बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी आ जाता है। ओके ओके। सो दे आर हैप्पी देयर ओनली द जंगल, नॉट इन द सिटी। यस यस, और जंगल में ही उन लोग रहते हैं सर, कोई उन लोग को घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और एक सबसे बड़ा चीज ये कि मैं सर हैरान हो गया। मतलब वो ऐसा है, बैगा वाला एक बिहार पानी चिरट्टा करके गांव है, अचानक में टाइगर रिजर्व के कोर में। और मैं उस टाइम ऐसा हुआ था कि हमारा टाइगर सेंसस में एक ऐसा होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में कोर होता है, कोर जोन, फिर मैनिपुलेशन होता है, फिर बफर होता है, फिर मैनिपुलेशन होता है। तो मैनिपुलेशन में मुझे पड़ा था, लेकिन मैं बोल दिया कि जीजीओ में मैं तो हमेशा बंदर देखते रहता हूँ, तो मैनिपुलेशन में रहूंगा तो बंदर ही दिखेगा, मैं नहीं करूंगा। फिर मुझे दिए अंदर में बफर में, फिर बफर में भी नहीं रहा मैं, कि भालू वालू वगैरह ये हर्बीवोर स्पीसीज, मेरे को टाइगर देखना था और पूरा रियल वाइल्ड से मुझे एक्सपीरियंस करना था। तो मैं पूरा बोल के पूरा कोर में ही मेरा किया। और मेरा जो था चिरट्टा बिरार पानी, वो अचानक मार का सबसे ज्यादा टाइगर मूवमेंट एरिया था पूरा। मतलब उसमें ऐसा होता था कि कोई रात को कोई कैटल को टाइगर आके ले ही जाता था, पगमार्क दिख जाता था, उसका जो स्कैट दिख जाता था, मतलब उसका जो भी बिहेवियर था उस गांव में मेरे को दिखने लगा था। ऐसा हुआ कि गांव के लोग से पूरा रियल एक्सपीरियंस, उनके इंटरव्यू में भी आप देख सकते हैं, ऐसा है कि पूरा उन लोग का जो डर रहता है, डर पूरा उन लोग के अंदर काम रहता था पूरा, कि कैसे टाइगर आज एक बकरी को ले गया, आधे दूर में फेंक दिया, और किसी ने गाय को ले गया, ऐसे कर दिया। मतलब हर दिन किसी ना किसी के ऊपर अटैक, ऐसा टाइप का था। मैं ऐसा जगह में मैं गया था। तो रात को वहीं रुकते थे क्या गांव में? हाँ, रात में वहीं में गाँव में ही स्टे करते थे सर। अच्छा अच्छा। ओके। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। बहुत अच्छा था सर, लेकिन मेन चीज ये कि एजुकेशन का देखिए, मैं वहां गया तो ऐसा भी गांव इंडिया में है, ऐसा भी लोग इंडिया में रहते हैं जिन लोग स्कूल नहीं देखे हैं। मतलब वो चीज मुझे सबसे कुछ कुछ चीज है कि वो पानी के लिए बोरिंग नहीं था, उन लोग नदी का पानी, नदी में जो साइड में गड्ढा खोद देते हैं, फिर प्योर वाला पानी आ जाता है, उसको लेके पीते हैं। वही चीज मैं भी पिया। मैं हम लोग को भले ही किनले का बोतल दिए थे,
मतलब 3 दिन के लिए दिए थे, फिर 3 दिन के लिए फिर से स्टॉक आता था। तो मैं रख दिया उसको अलग से, चलो ठीक है मैं पी लूंगा, लेकिन उन लोग का ट्राई करता हूँ कि ये कैसा टेस्ट है, क्या है। भले ही तबीयत भी खराब हो गया था, लेकिन उन लोग को मानना पड़ेगा कि ना तबीयत खराब हो रहा है ना क्या हो रहा है, उस चीज को लेके उन लोग एक टाइम पूरा ये हो गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है उन लोग हर चीज को लेके। बॉडी इम्यून हो गया उनका, मतलब बॉडी हाँ हाँ, यूज टू इम्यून हो हो गया। गया है पूरा, उन लोग हेल्दी भी हैं, हमसे भी ज्यादा हेल्दी हैं उन या लोग उस चीज को लेके। तो करेक्ट। एजुकेशन पूरा जीरो है सर, एक आंगनवाड़ी खोल दिए हैं भले ही गवर्नमेंट का, लेकिन उसमें उस गांव का ही एक लड़की पढ़ाती है जो ऑलरेडी इलिटरेट है। हम्म। मतलब बाहर से भी कोई नहीं जा रहा है, और बाहर के लोग जाना तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट वाला ऑफिशियल है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, जो छोटे लेवल के जो कर्मचारी रहते हैं उन लोग ही रहते हैं, बाकी सब गाँव के ही रहते हैं। मतलब एजुकेशन के लेके जीरो, मतलब उन लोग को पढ़ना है तो नॉर्मल जो स्कूल है वहां से 13-14 किलोमीटर दूर जाओ तभी कोई स्कूल है, और तो एजुकेशन का पूरा जीरो है, ऐसा गाँव है। हाँ, तो इससे से हमें पता लगता है कि 70% ऑफ आवर दिस थिंग इज इन विलेज, है ना। यस यस सर, तो हाँ मतलब हाँ। 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलता। जी। जो हम सिटी में रह के तो हमें पता नहीं लगता है। हम तो हम्म। एजुकेशन छोड़ो, बस में जाते हैं, ऑटो में जाएंगे, एसी में बैठते हैं स्कूल्स में। जबकि जी। वहाँ की हालत देखो, वहाँ पे टीचर भी नहीं है, स्कूल्स भी नहीं है, तो एजुकेशन का कोई हम्म। फैसिलिटी नहीं है। सो दिस इज द डिस्पैरिटी व्हाट वी हैव इन आवर कंट्री। जी। पीपल 70% ऑफ द पीपल, 50% ऑफ द चिल्ड्रन डजंट हैव द बेसिक एजुकेशन। और जो बाकी 50% है उनका, उनके पास लग्जरी है। यस सर। So yeah, that is I think good fact which you brought up because चूंकि तुम जंगल में रहे हो तो तुम्हारे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वो, सो इट्स देयर इन द वीडियो आल्सो। सो दैट जी इज सर। वन मोर थिंग। सो अब जैसे तुम अब सोशल मीडिया में हो, सो मेरे को ये सबसे पहले ये पूछना है कि व्हाई डिड यू स्टार्ट अ न्यूज चैनल। मतलब सोशल मीडिया में आप ऐसे जंगल में जाके शूट करके ऐसे जो इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक नहीं पहुंचा है वो पहुंचा सकते हो, बिकॉज दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। यूट्यूबर्स आजकल तो बहुत हैं, हम्म। और यूट्यूबर्स कोई ट्रैवल लॉग बनाता है, तो कोई कुछ बात है, हर अलग गांव में जाके बनाता है, बट योर्स इज टोटली यूनिक बिकॉज यू आर गोइंग इनटू अ जंगल जहाँ पे सब लोग नहीं जा सकते हैं। तो बट मेरा ये है कि व्हाई यू वांट टू मेक इट एज अ न्यूज चैनल। आई थिंक तुम्हारा आइडिया है कि न्यूज चैनल बनाए, जी। थोड़ा उसके बारे में बताओ। हम्म। तो मैं पहले YouTube के बारे में बता देता हूँ सर। YouTube ऐसा हुआ कि मैं ये सब चीज शुरुआत किया था, लेकिन मैं जब आ गया फिर से यूनिवर्सिटी मेरा क्लासेस लगने लगा, मेरा वो फॉरेस्ट वाला कंटेंट पूरा खत्म हो गया सर उस टाइम। तो क्या है कि मैं जा नहीं पाता था, और छुट्टी रहता तब जाएंगे, तब उस टाइम बनाता था। लेकिन मेरा मेन कंटेंट हो गया यूनिवर्सिटी जीजीयू। और उस टाइम ऐसा था कि जीजीयू में कोई क्रिएटर ही नहीं थे। मैं जब आया जीजीयू में क्रिएटिंग करने का सोचा वीडियो कंटेंट का, तो यूनिवर्सिटी में कोई क्रिएटर नहीं, एक आध थे, उन लोग को थोड़ा बहुत बनाते थे, मतलब रेगुलर नहीं थे। फिर मैं देखा कि जीजू एक बहुत बड़ा चीज है और उसमें 7,000 स्टूडेंट है। तो नॉर्मल मेरा ऑडियंस अभी कोई नहीं है, तो ये 7,000, मतलब पहला होता है कि कोई भी हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, टारगेटेड ऑडियंस कौन है वो सोचना पड़ता है, उसी बेसिस पे हम लोग बना सकते हैं। तो मैं मेरा टारगेट जीजू को सोच रहा कि ये 7,000 स्टूडेंट जो है ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। तो फिर मैं जीजू में देखा कोई भी चीज को लेके वीडियोस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके वीडियोस नहीं है, जीजू में जिम है, जिम को लेके वीडियोस नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल है उसको लेके वीडियोस नहीं है। मतलब जितना सारा चीज है जीजू को लेके कोई वीडियो ही नहीं है। तो मैं बाकी लोग जो करते थे, उन लोग खाली इंडिपेंडेंस डे होता था तो शूट करके डाल देते थे, और कोई भी प्रोग्राम होता था शूट करके डाल देते। तो वो बेसिकली हो गया एक वीडियोग्राफर, वो कंटेंट क्रिएटर नहीं, कंटेंट क्रिएटर अपने में से कंटेंट बनाते हैं। तो मैं कंटेंट बनाने लगा जीजू में, तो जीजू में मेरा चला। तो पहली बार मेरा जीजू में, मेरा मतलब स्टेप बता रहा हूँ सर, कैसे मैं एक सीढ़ी चढ़ा कि मैं अपने में बनाता था, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई भी इवेंट होता बनाता था। मैं यूनिवर्सिटी में 10 रुपए में एक थाली, स्वाभिमान थाली का, अपने वाइस चांसलर सर शुरुआत किए कि खाना देने का, एनएसएस के साथ मिलके। तो उसके बारे में एक तो न्यूज बनाया था, मैं सीख रहा था उस टाइम। मुझे बोलते थे कि तू जंगल के बारे में डाल रहा है, न्यूज वाला थोड़ा डाल रहा है, फिर यूनिवर्सिटी का डाल रहा है, तू करेगा क्या। मैं बोलता था जिस दिन दिमाग का बत्ती खुलेगा उस दिन मैं कुछ शुरू करूंगा नया, लाइव को उस दिन करूंगा। अभी बस सीख रहा हूँ कौन से फील्ड में क्या है, देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फिर मेरा जो 10 रुपए वाला थाली वाला न्यूज था वो वायरल हो गया सर। वायरल हो गया तो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तक, सर तक पहुंच गया। मैं सोच नहीं रहा था कि मेरा सर भी देखते होंगे। सर उसको देखे और अपने पेज में शेयर भी किए हैं। तो ये चीज मैं अपने डिपार्टमेंट के एचओडी सर से मैं सुना कि क्लास में आके बोलते हैं कैसे यूट्यूबर कैसे चल रहा है, ऐसे वो मुझे डिपार्टमेंट में बहुत ताना सुनने को मिलता था। क्योंकि मैं कंटेंट नहीं बनाना है कि क्लास है तो भी बंक मार के कंटेंट बनाया जाता था, क्योंकि मेरे वहाँ खुशी मिल जाता था थोड़ा। तो ताना सुनने को मिला, लेकिन एचओडी सर एक दिन आके बोले कि क्या यूट्यूबर ऐसे ऐसे करके, तो तुम तो फेमस हो गए। तो मैं सर कैसे, तो फिर देखो आओ। तो भाई शंकर सर मेरा वीडियो को फेसबुक पेज में, व्हाट्सएप में, हर जगह शेयर किए हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मैं इतना खुश हो गया, कैसे ये कैसे हो पाया, सर शेयर किया है। फिर देखा मैं शेयर किया, फिर और रीच जा रहा, पूरा बढ़ रहा है, मतलब ऑफिशियल की तरफ से, अपने जो डिपार्टमेंट एचओडी डीन की तरफ से कमेंट वगैरह आ रहे हैं, मैं खुश हो गया। फिर मुझे कुछ दिन के बाद मुझे ऐसे बुलावा आया ऑफिस से कि आओ करके, मैं गया वहां देखा, एचओडी सर के साथ गया था, गया।
फिर बोलते हैं कि तुम कैसे करते हो ये न्यूज वाला बैकग्राउंड। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ लोग को जिसके बारे में आइडिया नहीं है थोड़ा डिजिटल के बारे में, तो उन लोग समझ में नहीं आता बैकग्राउंड में ये कैसे टीवी चलाए हो क्या। नहीं सर टीवी नहीं, ये क्रोमा हटा के मैं बनाया हूँ। तो कैसे होता है, तो होता है सर, ये बहुत तामझाम करना पड़ता है। फिर बोले कि अपने यहाँ 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 1 करोड़ का सिस्टम है। तो एक चीज के बारे में बता देता हूँ कि जीजू में जो है एक मास मीडिया मॉक लैब है, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा न्यूज रूम है। सबसे बड़ा न्यूज रूम है, उसमें न्यूज में जर्नलिज्म के स्टूडेंट के लिए वो बनाया गया है, सीखेंगे करके लैब बनाया गया है। उस 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पिछले वाली जो वीसी थी अंजिला गुप्ता मैम, वो उसको बनाई थी। तो वो फंक्शन नहीं करा था। फिर सर मुझे बुलाए, बोले कि अपने यहाँ 1 करोड़ का प्रोजेक्ट। फिर मैं बोला सर 1 करोड़ का कोई मतलब का नहीं, क्योंकि उसमें घुसने नहीं देते हैं। क्योंकि मैं ये सब कंटेंट बनाता था, मैं 1-2 बार घुसने का कोशिश किया था वहाँ की, देखूंगा एक बार कैसा है लैब करके, लेकिन नहीं घुसने दिए थे। तो मैं सर को बता दिया मैं घुसने नहीं देते हैं सर, स्टूडेंट को क्या मतलब का 1 करोड़ का है। फिर कैसे घुसने देते हैं, चलो फिर सर के साथ जाके मैं पहली बार वीसी सर के साथ ही वो मोक लैब का ये किया था। फिर उसको हम लोग रिनोवेट तो, मतलब बाकी सब चीज उसको देखे थे कैसे ये हो रहा है। तो फिर कंटेंट मुझे बनाने के लिए सर ही थोड़ा ये किए थे कि कंटेंट बनाओ ऐसा ऐसा टाइप का, बहुत अच्छा है। इन्फ्लुएंस हुआ तो मेरा और एक सीढ़ी बढ़ गया कि चलो ठीक है, नहीं मैं ब्लॉगिंग नहीं करूंगा। मतलब सर से ही सुना था कि जो ब्लॉगिंग वगैरह रहता है थोड़ा सा और ये टाइप का रहता है, हर कोई कर लेता है, लेकिन प्रोफेशनल बनना, प्रोफेशनल वीडियो बनाना ये अलग होता है। फिर मैं ब्लॉगिंग को थोड़ा कम करके रूम में बैठ के ही रिसर्च करता था, फैक्ट वाला वीडियो क्या हो सकता है, न्यूज वाला वीडियो, ये सब के ऊपर गया थोड़ा सा। तो वो सब चीज मैं बनाता था। तो बाद में ऐसा है कि सर ये जंगल तक मैं कैसे पहुंचा, तो इसका सोच तो पहले था कि फॉरेस्ट वर्क के बारे में वीडियो बनाऊंगा लाऊंगा। तो अभी जो नेशनल मीडिया है, जो भी स्टेट मीडिया है, इन लोग क्या करते हैं फॉरेस्ट के बारे में कम कवर करते हैं, क्योंकि उन लोग को उतना रेवेन्यू नहीं आता है, देखना कोई ये नहीं है। लेकिन फिर भी देखे तो फॉरेस्ट्री का, फॉरेस्ट सेक्टर का अलग का ऑडियंस भी है, बहुत लोग इसको देखते हैं। तो उसके बारे में बहुत सारा फैक्ट चैनल है वाइल्ड लाइफ को लेके, वो बहुत चलता है। तो मैं देखा कि लास्ट में मैं जो इधर उधर का अलग अलग कंटेंट बनाता था, मैं सोचा कि नहीं मैं हो गया, बहुत एक्सपीरियंस हो गया, मेरा न्यूज का भी एक्सपीरियंस हो गया। और मैं अलग अलग इंटेंसिव भी कर डाला सर न्यूज को लेके कि कैसे एंकरिंग करते हैं, होस्ट करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, मैं हर चीज आ गया आइडिया। तो मैं सोचा कि फॉरेस्ट्री सेक्टर को पकड़ूंगा, क्योंकि मेरा पैशन और प्रोफेशन अलग अलग जा रहा था। मेरा प्रोफेशन फॉरेस्ट्री में जा रहा था, मैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, और फॉरेस्ट्री के बारे में भी इंटरेस्ट था। और मैं लेकिन जर्नलिज्म में जा रहा है, इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, पॉलिटिकल इंटरव्यू वगैरह बहुत सारा लिया हूँ मैं, जो यहाँ के जो नेता लोग हैं पॉलिटिकल, उन लोग का बहुत सारा इंटरव्यू वगैरह मैं यूट्यूब में लेता था जाके बात करके। तो मैं दोनों को फिर सोचा कि नहीं जाऊंगा इधर उधर, मैं अभी फॉरेस्ट्री पैशन प्रोफेशन को एक करूंगा। इसलिए फॉरेस्ट्री और जर्नलिज्म दोनों को मिला के इंडिया का पहला, मैं देखा कि कोई न्यूज चैनल नहीं है हम्म। फॉरेस्ट्री एनवायरमेंट में, तो इंडिया का पहला फॉरेस्ट बेस्ड न्यूज चैनल जंगल तक का शुरू करूंगा करके मैं टीम बना लिया। ओके, सो दैट्स हाउ दैट स्टार्टेड। तो अभी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर जी, इस पे अभी टीम काम कर रहे हैं हम लोग, अभी 13 जन है सर। तो इसमें स्क्रिप्ट राइटर है, फिर कुछ एडिटर भी हैं, 1-2 एडिटर हैं, जिन लोग को मतलब इनकम सोर्स कहीं नहीं होता है, तो मैं उन लोगों को क्या क्या हूँ, मतलब ऐसा है कि कुछ देना पड़ता है कुछ कराने के लिए, तो फ्री में कोई नहीं करता। तो मैं ऐसा है कि मैं तो अपने से पैसा नहीं दे सकता हूँ जंगल तक के लिए एडिट करने के लिए, क्योंकि मैं भी प्राइमरी लेवल में हूँ। तो मैं उन लोगों को क्या क्या हूँ, कुछ कुछ फ्रीलैंसिंग वर्क दिला दिया हूँ कि काम करने के लिए। जैसे आप क्रिएटर हैं, आप आपके वीडियो को एडवांस बनाना चाह रहे हैं, तो आपके साथ मैं डील करके आपके वीडियो को कोई बनाएगा क्रोमा हटा के ग्रीन स्क्रीन में, तो उसको मेरे किसी जो क्लाइंट है उन लोगों को दे दूंगा जो काम कर रहे हैं। तो उन लोग आपका बनाएंगे, लेकिन वो मेरे लिए भी काम करेगा, क्योंकि मैं उसको इनकम सोर्स दिलाया हूँ। तो ऐसा टाइप का करके एक टीम बना हूँ 13 जन का, सब फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, तो उन लोग को कुछ कुछ मिल रहा है। अब जंगल तक के लिए हर कोई काम कर रहा है। तो फिर तुम जंगल तक के मतलब प्लान ये है कि पूरा इंडिया के कितने भी जितने भी जंगल है पूरे को कवर करने का प्लान है, कैसा है? जी, तो इसमें मेरे साथ देखिए, मैं फॉरेस्ट्री में आने के बाद मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़े हैं गुजरात से भी। ऐसा है कि बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत अच्छा एक्टिविस्ट हैं, उन लोग वहाँ भी मैं इंटर्नशिप किया था, उन लोग जुड़े हैं। कुछ कुछ फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, आईएफएस हैं, जो अच्छे अच्छे ये पे हैं। उड़ीसा के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक जन सर हैं, उनके साथ मेरा अच्छा ये है। तो ऐसे ऐसे जिन लोग जुड़े हैं उन लोग को मैं बताया हूँ इसके बारे में, तो उन लोग भी मदद कर रहे हैं। तो उड़ीसा से मेरा ये प्रपोजल आया है अपना जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनके साथ, तो वो मुझे उड़ीसा में काम करते हुए भी देखे हैं ये सब चीज को लेके। तो हम्म। बोलते हैं तू अगर बना पाया, अच्छा स्ट्रांग बन गया, तेरा कंटेंट स्ट्रांग आया, तो मैं उड़ीसा में पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एक टाई अप करूंगा कि जितना भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इवेंट्स होगा, वर्ल्ड फेस्ट, बटरफ्लाई फेस्ट, या कोई भी टाइगर सेंसस होगा, उसमें हर जगह मीडिया पार्टनर जो होता है उन लोग कोई स्टूडियो को बनाते हैं, बाहर के कोई स्टूडियो को बनाते हैं। तो हम उसमें स्टूडियो को नहीं बनाएंगे, तेरे पास अगर फोटोग्राफर होंगे, सिनेमेटोग्राफर हो गए, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले होंगे, तो हम लोग पूरा जो मीडिया पार्टनर है जंगल तक के साथ हम लोग टाई अप करा लेंगे। तो मेरे उड़ीसा से वो एक अपॉर्चुनिटी आया। फिर छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगह से अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व हो गया, फिर और बाकी जब कुछ कुछ जगह है वहां से भी जो जहाँ से कांटेक्ट मेरा है उन लोग से बात होता है, तो सब बोलते हैं कि इसको आगे जाके स्प्रेड करेंगे। फिर अभी मेन चीज मेरा है कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
तीनों जगह मेरा थोड़ा ये है, और गुजरात में चारों जगह मेरा थोड़ा सोर्स है, फिर उसमें मेरा फ्रेंड्स है। फिर बड़ी चीज है कि यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होते हैं फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट, उन लोग कहीं भी जगह कहाँ पे फील्ड डायरेक्टर, फील्ड पोजीशन में उन लोग काम करते रहते हैं। तो अब मैं अभी फर्स्ट फेज पे अभी माइक ऑर्डर किया हूँ, मतलब नहीं किया था शुरुआत, मेरा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मेरा एकदम जूम मीटिंग में मैं बहुत सारे लोग को लिया हूँ अलग अलग, ये चारों स्टेट से, कि लगभग मैं 27 जन जुड़े थे, जिन लोग की बोले कि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लेंगे। उन लोग एक्टिविस्ट हैं, कोई को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो कि टारगेट करता है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे कर रहा है, छुपा दिया, 2 टाइगर का डेथ हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट है, कहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ही हैं। तो मैं 30 माइक अभी ऑर्डर किया हूँ, जो कि जंगल तक का जो माइक है, न्यूज माइक, उसको मैं कोरियर करके मतलब पूरे 4 स्टेट के अलग अलग जगह मैं 29 लोग को भेजूंगा। उन लोग क्या करेंगे, अपने ही मोबाइल फोन में शूट करके अपना कंटेंट भेजेंगे। तो वो कंटेंट को मेरे न्यूज रूम में जो अभी एक होस्ट रखी हूँ लड़की है, तो वो बनाएगी, जैसे कि डेमो टाइप का। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जंगल तक, मैं हूँ ये, और ऐसे ऐसे गुजरात में हुआ है, तो हमारे रिपोर्टर गुजरात में है, आइए देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। फिर गुजरात से ऑलरेडी वीडियो आ गया होगा, उसको हम लोग पेश करके एक तो प्रॉपर न्यूज टाइप का उसको हम लोग डालेंगे। ओके, तो इसे रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू देखिए सर, मेरा चैनल लगभग 7 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये बहुत बड़ी चीज था मेरे लिए, ओके। क्योंकि मैं जंगल के ऊपर ही बनाता था और इतना हाइपर होके मैं अंदर से बोलता था हर चीज को। तो मेरा एक तो रिसर्च किया था वीडियो मेरा हसदेव के ऊपर, जब हसदेव माइनिंग चल रहा था और प्रोटेस्ट चल रहा था, पीक पे था, उस टाइम मैं एक रिसर्च वीडियो बनाया था अंदर से क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि मैं भी हसदेव बचाओ आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, मैं भी ओलिसी प्रिया कंगुजम आई थी, उनको लेके आए थे, बिलासपुर में रैली करवाए थे, बहुत बड़ा मतलब ये किए थे। तो उसमें मैं एक रिसर्च वीडियो बनाया था एक्चुअली हसदेव में हो क्या रहा है, हसदेव में गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रहा है, या आदिवासी लोग का क्या डिमांड है, उन लोग को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, पूरा रियलिटी अंदर का मैं खोल दिया था, पूरा हर पोल का खोल दिया था। उसको लेकर मुझे बहुत कॉल भी आया था, इसको डिलीट कर ये कर करके मैं नहीं किया था। और मेरा वीडियो मेरा चैनल खोल के 2 महीने में मेरा वीडियो 54,000 व्यूज चला गया था, ओके। मतलब इतना वायरल हुआ था। तो ऐसे ऐसे करके कुछ वीडियो वायरल होने के बाद मेरा चैनल 8 7 महीने में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। तो यूट्यूब रेवेन्यू अभी थोड़ा बहुत आ जाता है। उसके साथ साथ सर जैसे कि कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिलेटेड है, कोई प्लाईवुड कंपनी है, जैसे कि मैं कुछ प्लाईवुड कंपनी, कुछ पेपर कंपनी, जैसे कि जेके पेपर लिमिटेड उड़ीसा में है, उनके साथ में बात किया हूँ कि उनको हर वीडियो में उनका प्रोमो होगा, स्टार्टिंग में ऐड चलेगा। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ स्पॉन्सर ढूंढा हो जिन लोग की मुझे करेंगे, हेल्प करना चाहते हैं। हम्म। ऐसा फिर हम लोग मेन टारगेट किए है कि ऐसे ही थोड़ा बहुत लाके हम लोग करेंगे, फिर इनकम सोर्स जो है बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वीडियो को अभी दिखाते रहेंगे, बाद में उन लोग को एक मेंबरशिप देंगे कि उन लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो पीआर होता है, उन लोग उसमें हजारों खर्चा कर देते हैं, हर महीने 50,000 40,000 खर्चा करके एक ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल लगते हैं। लेकिन रियलिटी ये होता है कि गवर्नमेंट का पेज आप हर कोई पेज देख लेना, उसमें 4 लाइक 5 लाइक ऐसे रहते, कोई देखते ही नहीं है। और जिन लोग भी उसमें जॉब पे रहते हैं उन लोग का भी कोई मतलब नहीं रहता है, गवर्नमेंट जॉब है कुछ ये नहीं रहता। तो उन लोग को मैं पहले दिखाऊंगा कि मैं रीच दिखाऊंगा मेरा, कि मेरा देखो 15,000 50,000 लोग भारत में देख रहे हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा कि मेरे में चैनल में दिखाने के लिए कि चल दे, उसके में मैं फीचर कराता हूँ मेरा। फिर मैं लगभग 6 मंथ उन लोग को दिखाने के बाद एक तो फिर मैं मेंबरशिप टाइप का करूंगा कि सर कुछ तो डोनेशन दे दीजिए, भले ही पे मत कीजिए, थोड़ा सा डोनेशन दीजिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इतना पैसा रेवेन्यू है कि थोड़ा सा देगा वो तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगा। ग्रेट, आई थिंक यूनिक है रोशन, बिकॉज एक तो दो तीन चीजें हैं जो मैंने समझा। एक तो तुम अपने पैशन पे काम कर रहे हो, तो यार इट्स नॉट ए कंपल्शन। दूसरा, यस। चूंकि योर्स इज अ यूनिक थिंग, मतलब न्यूज चैनल ऑन जंगल पे नहीं है। और जिस तरह से तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है, जो हमारी जो थिंकिंग है, टू रीच आउट टू, ऑलरेडी आर रीच आउट टू ऑल द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, एंड जिस यस तरह से तुम प्लान कर रहे हो कि कैसे तुम एक्सपैंड करोगे, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। मेनली इसलिए भी बिकॉज जितना भी तुमने बात किया है, हालांकि तुम फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि मेरा ये होगा ताकि मैं मोनेटाइज करूंगा, बट कहीं पे भी तुम्हारा मोनेटाइजेशन बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक थिंकिंग नहीं है। मतलब यस। पैसे आएगा तो मैं काम करूंगा, हाँ ऐसे हाँ। जब काम करोगे तो पैसे आएगा। आई थिंक यस सर। दैट थॉट प्रोसेस इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कोई भी बिजनेस में हो या कहीं पे भी हो। सो और चूंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारे पास ऑलरेडी लोग जुड़े हुए हैं, एंड एक बार तुम्हारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ जाता है, या फिर तुम मॉनिटाइज करना चालू कर दोगे, उनको सब्सक्रिप्शन मॉडल में कर लोगे, दैट कैन हैपन ओनली वंस यू हैव कंटेंट तुम्हारे पास अच्छा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से तुमने स्प्रेड आउट किया है गुजरात में, उड़ीसा में वगैरह में, तो कंटेंट आना इजी हो जाएगा, बिकॉज तो इसको थोड़ा एक्सपेंड करो, जूम मीटिंग्स और भी ज्यादा करो, एंड टेक द थिंग फ्रॉम देयर, कंटेंट वहां से लो,
स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे तुम स्क्रिप्टिंग करो और यहाँ पे तुम अपना वीडियो एडिटिंग वगैरह करो, सो आई थिंक इट विल फ्लरिश एंड आई थिंक दैट इज अ गुड गुड आइडिया। सो या गुड, 45 मिनट हो गया है, पता भी नहीं लगा। ठीक है, Yes. गुड। तो नाइस टू हियर अबाउट इट एंड बेसिकली आई होप कि ये चैनल देखने के बाद बहुत सारे यंगस्टर्स इंस्पायर होंगे, बेसिकली बिकॉज तुमने कहीं ना कहीं कॉलेज का ग्रेजुएशन तो किया है। एज सच, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल वील टेक योर एग्जाम्पल ओनली, अगर तुम केवल फॉरेस्ट्री में ग्रेजुएशन करते हैं, तुम्हारे साथ बहुत सारे साथियां किए होंगे, और तुम ये Yes. एक्शंस नहीं लेते जो अभी तुम सोच रहे हो, जिस तरह से सोच रहे हो, जिस तरह से एक्शन ले रहे हो, तो Yes, क्या sir. होगा? जॉब के लिए ढूंढे कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कोई जॉब, जॉब कितना है? 10% है, जो तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी सोच रहे होंगे। सो कहीं के नहीं रहते, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मेरा कहना यह है कि जो भी बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली। जैसे आपने अलग सोचा कि हाँ फॉरेस्ट्री में है तो मैं फॉरेस्ट्री का न्यूज चैनल चलाऊं जो यूनिक है, स्पेशल है, और लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा जो लोग चाह, बिकॉज फॉरेस्ट के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने रिस्क लिया और एक्शन भी लिया। So I Yes, think sir. that is a beautiful and a very, very wonderful Yes, sir. step what you have taken. And this is what the youth has to learn. Because basically मेरा प्लेटफॉर्म भी इसी के लिए है कि आपके इसको देखने के बाद, पॉडकास्ट को देखने के बाद, कुछ लोगों में कुछ तो जागरूकता, अगर 1% लोग भी अगर इस बात को समझ लेते हैं कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है, लाइफ में रिस्क लेना जरूरी। आपने भी रिस्क लिया जंगल Yes, में sir. रह के, बहुत बड़ा रिस्क है वो। ठीक है, जब उस Yes. वक्त जब आप रिस्क लेके वो जंगल में थे, तो बाकी जो आपके फ्रेंड्स थे, हो सकता है कि छुट्टी मना रहे हो या कुछ कर रहे हो। सो टेकिंग एक्शन, टेकिंग रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग अ स्ट्रेटेजी ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू गो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब आप लोगों ने, आपने बहुत अच्छे से किया है, एंड आई एम श्योर योर ग्रीन आर्मी, योर फ्यूचर इज गुड इफ यू कीप टेकिंग एक्शंस एंड यू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट टुवर्ड्स दैट। ओके, सो जाते जाते रोशन, कुछ मैसेज तुम्हारे साथियों के लिए जो तुम्हारे फॉरेस्ट्री में जो ग्रेजुएशन किया है, या फिर नॉर्मल जो बीएससी बीकॉम आजकल कर रहे हैं ना लोग, उनके लिए कोई Yes. मैसेज है क्या? सर मैसेज में ये देना चाहूंगा कि मैं रियलिटी बता देता हूँ कि जब मैं बीएससी ज्वाइन किया था मेरा, तो सच बताऊं तो मेरा हिंदी बिल्कुल नहीं आता था सर। हिंदी मुझे बोलना नहीं आता था, मतलब चुप 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 टाइप का। हम लोग दो ओडिया स्टूडेंट थे यहाँ पे, बिलासपुर में जीजीयू में ज्वाइन किए थे। हम लोग लास्ट बेंच में ही चुप करके बैठते थे, क्योंकि मेरा ओडिया मीडियम से हूँ सर। ओडिया मीडियम से ही मैं 11 12 तक भी पूरा ओडिया मीडियम से ही गया हूँ मैं। फिर आ गया इधर, जब बातचीत करना नहीं आता था, फिर धीरे धीरे ये सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया मुझे बात करना सिखा दिया। कि मैं, मतलब मेरा पहला वाला वीडियो सर एक बार चेक करना कि जो भी आएंगे, तो मैं इतना कुछ नहीं बोल पाता था। धीरे धीरे जो होता था, आज मैं फ्लुएंट हो गया हूँ। बल्कि मैं कई स्टेज प्रोग्राम को होस्ट करता हूँ, अभी भी कर लेता हूँ, और बाहर में भी कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते हैं। तो पब्लिक जितना भी रहे वहां पे, मुझे एक्सप्लेन करना सिंप्लिसिटी से, मतलब बहुत इजी से हो जाता है। मतलब फियर जो है बोलने का पूरा खत्म हो गया है। तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई करो, और जॉब के लिए जो प्रिपरेशन करना, वो अलग अलग फील्ड है। लेकिन लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लाइफ में बोर ना हो जाओ, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, खुद का स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि अभी के जमाने में अभी ऐसा हो गया कि डिजिटली मत जाओ अगर नहीं जा रहे हैं कोई, और एक्टिव नहीं हो रहे हैं हर चीज को लेके। मतलब अभी देखिए, दुनिया में हर चीज को लेके जो नया नया ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा हमको अपग्रेड होने के लिए, खुद को अपग्रेड कराने के लिए। तो मैं अभी जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब आज तक मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ कि एक भी गवर्नमेंट जॉब होल्डर मेरे गाँव में नहीं है। इतना लिटरेसी की बात आप सोच सकते हैं कैसा होगा। मैं वहीं से आया हूँ, प्राइमरी स्कूल वहीं से गांव से पढ़ के मैं आज यहीं तक आया हूँ। तो मेन चीज डिजिटली थोड़ा सा आओ, ट्रेंड को फॉलो करो, जो हो रहा है लोग क्या कर रहे हैं देखो, उसके जैसा होने का कोशिश करो, बहुत जरूरी है। और पढ़ाई और जो गवर्नमेंट जॉब, हर कोई जो पीछे जा रहे हैं पढ़ाई गवर्नमेंट जॉब, मैं भी रखा हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे घर में भी चाह रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब हो जाए, क्योंकि मेरे पापा भी चाहते हैं, मेरे गाँव में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उस रिकॉर्ड को तोड़, तू ज्यादा कुछ मत उखाड़, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ दोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज होगा कि गवर्नमेंट जॉब एक ठो गया तो मेरे पहला गवर्नमेंट जॉब होल्डर होगा, ऐसा टाइप का। तो लेकिन उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो भी अलग पार्ट है। लेकिन ये जो चीज है, ये अलग ही चीज है, मुझे बहुत कुछ बहुत लोग से मिला दिया। तो आज भी सर के साथ में, जैसे आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, यही डिजिटल, एक वर्ड डिजिटल, यही चीज मुझे मिला है, ये चीज मेरे अंदर आया तभी मैं सर के साथ मिल पाया, आज इस इंटरव्यू के तक मैं पहुंचा हूँ। तो हर किसी को बोलना चाहूंगा कि अपना कुछ कुछ हॉबी सेट करो। हॉबी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हैं, और पढ़ाई भी किस लेवल के करते हैं मैं जानता हूँ। जितना अच्छे पढ़ते हैं उन लोगों के पास भी इतना पर्याप्त टाइम होता है कि हॉबी रखें। मतलब पढ़ाई को हॉबी नहीं, पढ़ाई
पढ़ाई है, लेकिन एक हॉबी सेट करो कि किसको ड्राइंग करना आ रहा है, किसको और यूट्यूब में आना है, किसको और कुछ कर रहा है, हॉबी सेट करो। सबका एक हॉबी रहना चाहिए, वो लाइफ को और इंटरेस्टिंग करता है, नया चीज से मिलाता है और खुद को अपग्रेड करने में बहुत मदद करता है। तो मैं ये बोलूंगा कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ शुरू करो। बाहर में देखिए बहुत सारा फील्ड है, बहुत सारी चीज में कुछ कर सकते हो, शुरू करो। और मेन चीज है कि लोगों को मौका देना शुरू करो। खुद अकेले करोगे तो कोई चीज नहीं होगा। जैसे कि मैं बताऊंगा कि मैं अगर चाहता तो ग्रीन आर्मी को अकेले करूंगा, कुछ नहीं कर पाता। मैं देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो आर इंटरेस्टेड, बहुत सारे इंटरेस्ट है सबके पास, लेकिन उन लोग के पास वो लीडरशिप का कैपेसिटी नहीं है, कोई भी चीज खोलने का कैपेसिटी नहीं है। कि स्टार्टिंग में ग्रीन आर्मी कुछ नहीं था, लेकिन मैं ग्रीन आर्मी का नाम रख दिया था, ग्रीन आर्मी के नाम पे पोस्टर बना दिया था, लेकिन ग्रीन आर्मी क्या है कोई पूछता था, मैं उसको लेके दो चार लंबा लाइन बोल देता था ऐसा है, लेकिन वो अक्सर में हुआ नहीं था। मेरा एक सोच था ग्रीन आर्मी, लेकिन वो सोच को ही मैं लोगों को जोड़ जोड़ के दिखा दिखा के एक बहुत बड़ा एनजीओ बन गया। आज की अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में भी ग्रीन आर्मी उड़ीसा बोलेंगे तो हर कोई मैक्सिमम 70% लोग, तो जिन लोग ये एनवायरमेंट फील्ड में जिन लोग जानते हैं, हर कोई जानता है ग्रीन आर्मी रोशन कुमारी है, ऐसा ऐसा है, इन लोग करते हैं। फिर जंगल तक को मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा फील्ड नहीं है और जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कहीं पे अगर टाइगर्स का डेथ हो जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लग के कहीं पे ट्राइबल्स को रिलोकेट कर दिया जाता है, प्रताड़ित होते हैं, तो ये सब चीज कोई देख नहीं पा रहे हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है कि कुछ जगह का बता रहा हूँ, बहुत जगह तो अब एक्टिव हो रहे हैं, कुछ जगह चुप हो जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लोग बहुत ट्रोल करते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए, पुलिस में जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थोड़ा गाली सुनने को मिलता है। रीजन क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पीछे पीछे से बहुत सारा चीज पैसा कारोबारी ये सब करते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव में लोग देखते रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को लोग देखते रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, इसको सोसाइटी देख नहीं पाता है, इसीलिए बहुत ट्रोल करता है। तो वो सब चीज को मैं एक्सपोज, हर चीज का एक्सपोज करने का मैं सोचा हूँ आगे जाके कि स्ट्रांग हो पाए वो भी डिपार्टमेंट सोसाइटी के पास रहे। अभी सोसाइटी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच बहुत एक ये हो गया है, डिस्टेंस हो गया है। तो उन लोग को जोड़ने के लिए ये मेरा न्यूज चैनल है, और इसमें भी मैं बहुत लोग को आगे जाके कुछ कुछ दूंगा, जिन लोग कर पाएंगे, जिन लोग का ये होगा। तो अभी भी यहाँ भी लोग जोड़ूंगा। मेरा बस यही बोलना है कि एक तो अपना प्रोफेशन के साथ साथ एक पैशन सेट करो, एक हॉबी सेट करो, उसके ऊपर काम करो। Okay, I think great message. Bottom line is, along with your profession, start know your passion and work on your passion. Okay, so thank you very much, Roshan, and it was a great pleasure, great hearing to you. And I think बहुत सारे youth जो इस channel को देखेंगे बहुत सारा motivate होंगे. So all the very best for your Green Army and also for your news channel. And I'm sure one day मैं इस news channel को national level पे भी देखूंगा. Thank you Yes, so sir. much. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me. Sorry for late, sir. This okay. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Well, friends, that was Roshan, and हमने देखा कि being an graduate from the forestry department, how he has taken actions, and he has gone into the forest and worked on it, and that is some sort of a passion also, and now he's slowly developed the passion. And जैसे कि लास्ट में उसने ये भी बोला था, रोशन ने ये भी बोला कि आप अपना पैशन को पहचानो, आपको प्रोफेशन पे काम करो, पैशन को पहचानो और पैशन पे काम करो, तो you will enjoy it and also you'll start earning the money. And yes, so that was a very, very interesting talk and an interesting podcast as far as the youth is concerned, especially those people who are doing graduation in BSc, BCom, where they think that there is no future at all. So there is always a future when we start thinking about the passion what we have, and also the way the world is moving, the technology is moving, the world is moving, how the things are getting changed. So you have to keep yourself abreast with all these things. So hope you have enjoyed this particular podcast, and till we meet next week with another unsung hero from Chhattisgarh, Bilaspur. Take care of yourself, and Jai Hind.